लोकमा सहुने वंदे निंदा न करे के नीवे वाज काचुमन निषण राधे वाज काचुमन निषण राधे धन धन जननी ते नीवे मैं पॉजिटिव प्रकाश, एडवोकेट, सोशल वर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड साइकिलिस्ट। मित्रों, आज हम ऐसे स्थल से परिचित होने वाले हैं कि जहां युवाओं को श्रम के साथ जीवन का पाठ सीखने को मिलता है। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र में वर्धा जिले में स्थित एक निवेदिता नीलियम प्रशिक्षण युवा केंद्र करके एक केंद्र आया हुआ है, जहां मैंने जैसे बताया कि फिलहाल जो 21वीं सेंचुरी चल रहा है और सभी युवा मोबाइल की इर्द गिर्द घूम रहे हैं और पूरा दिन अपनी रियल लाइफ रील में बिता रहे हैं, तब जाके एक ऐसा प्रशिक्षण केंद्र है जहां युवाओं को ट्रेनिंग के साथ जीवन जीने की कला मिलती है। तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ क्या कार्य हो रहा है, कैसे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और गांधी विनोबा जी के विचार के साथ कैसे जीवन जिया जाता है, कैसे तालीम दिया जाता है, उसकी मैं बात करूंगा। तो चलिए मेरे साथ निवेदिता नीलियम युवा प्रशिक्षण केंद्र, चलिए। उनके पथ का लूं नहीं नाम, दयावान को करूं प्रणाम। ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्भय अकाल मूर्त, अजुग आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हमारे साथ यहाँ के किशोर भाव है जिन्होंने पूरा जीवन सेवा में समर्पित किया है। नमस्ते किशोर भाव, अपना परिचय और नीलियम के बारे में हमें बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। यहाँ से 120 किलोमीटर पर यवतमाळ जिला है, वहाँ से हूँ। और जिस समय मैं यहाँ पर आया था, हमारे जो आश्रम की मुख्य संस्थापिका माई हैं, जिनको हम गुरु भी है और माई भी कहते हैं, उनको कहा कि इस तरह की बात है, तो उन्होंने कहा कि गांधी युवा के विचार में या उस क्षेत्र में संन्यास तो ले सकते, पर कोई भगवा वस्त्र पहनने से संन्यासी होता है इसकी कल्पना नहीं है। तो क्या करना चाहिए? तो कहा कि कपड़ा बदलने से संन्यासी नहीं बनता है, जो कुछ बदलना है वो अंदर से बदलना होता है। तो अंदर से बदलने के लिए तुम तैयार हो तो तुम्हारा संन्यास सार्थक हो सकता है, और बदलना ही है तो तुमको खादी का वस्त्र पहनना पड़ेगा, क्योंकि अपनी वो निष्ठा है गांधी विनोबा जी के विचार के प्रति। तो फिर मुझे वो बात जज गई और रहना शुरू हो गया। और फिर बाद में धीरे धीरे समय बीतता गया तो समझ में आ गया, सेवा, साधना या सत्संग कोई अलग अलग चीजें नहीं है, वो एक साथ पिरोई हुई है। इस तरह से साधना की दृष्टि से ये साधना वाला या सेवा वाला या सत्संग वाला अलग अलग नहीं होता है। हम सुबह से शाम तक जो भी हम कुछ करते हैं वो एक रूप एक चित्त से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, अनासक्ति भाव से करते हैं, तो सारी साधना हो जाती है। तो फिर मुझे समाधान हुआ और अच्छा लगा। इस निवेदिता नीलम युवा केंद्र की स्थापना जो हुई है वो मुख्य रूप से युवाओं के लिए हुई है। ऐसे युवाओं के लिए जो खोजी है, जो जिज्ञासु है, जो अपने बारे में खोजी वृत्ति रखते हैं कि मेरा जन्म या जीवन किस लिए हुआ है, और जब मुझे समझ में आ गया तो फिर मुझे इस दुनिया के लिए क्या करना है, उस दृष्टि से ऐसे खोजी युवाओं के लिए इस तरह से बनाया है। और आने वालों के लिए मिनिमम नियम रखे हैं। एक तो उसकी अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए, और दूसरा किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। वहाँ का जो टाइम टेबल है सुबह से लेकर शाम तक का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और साथ साथ हमारे जो गांधी विनोबा जी के यहाँ की जो कर्म हुई कही है, विचार हुई कही है, उससे हमको बहुत काफ़ी प्रेरणा मिलती है। उसमें से जो एकादश व्रत है वो हमारी निष्ठाएं है। ये है तो फिर व्यक्ति को मजबूत होने के लिए बहुत समय नहीं लगता है, खाली उसका प्रयत्न जरूरी है। प्रयत्न हो तो बहुत कुछ हो सकता है। ये तो यहाँ की युवाओं को तैयार करने की दृष्टि से यहाँ की दिनचर्या, यहाँ की निष्ठाएं। और व्यक्ति जब अंदर से शांत होता है, खुद को समझना है, जैसे ही विकार उसके सामने होते हैं, शांत होते हैं, निर्मूल होते हैं, शांति अपने आप प्रस्फुटित हो जाती है। मान लीजिए किसी मोगरा का, गुलाब का या अगरबत्ती का लगाते हैं तो उसका जो सुगंध है फैलाना नहीं पड़ता है, वह रखते ही या वह जलाते ही वो सुगंध अपने आप फैलना शुरू हो जाता है।
सुगंध आर्टिफिशियल नहीं होता है, वो नेचुरल होता है, उसका एक समय होता है। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध अपने आप आ जाती है, प्रसन्नता आती है। उसी तरह से जो युवा अपने आप को एकदम शुद्ध बुद्ध करता है, तो शांति कहिए या प्रचार प्रसार कहिए या सज्जन शक्ति बढ़ाने की बात है, वो अपने आप होती है। ये परिणाम की तरफ हम ध्यान न दें, हमको प्रयत्न की तरफ ध्यान देंगे तो बहुत अच्छी तरह से सारा सब कुछ हो सकता है। खाली एक आज के ज़माने में जो टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, उससे युवा भटक रहे, ऐसा कहने में कोई हर्ज नहीं है। तंत्र ज्ञान अलग बात होती है, विज्ञान अलग बात है। विज्ञान का विकास नहीं हुआ, तंत्र ज्ञान का विकास हुआ है, ये समझना जरूरी है। विज्ञान एक विशेष ज्ञान होता है, यदि विशेष ज्ञान आ गया तो फिर व्यक्ति जिस तरह से आज कृत्रिम सारा जीवन जी रहा है, वो नहीं हो पाएगा, एकदम नेचुरल जीवन जीना शुरू कर देगा। जैसे आज के कंप्यूटर ने या लैपटॉप में, अपने मोबाइल ने सबको निशाचर प्राणी बना दिया है। जैसे कुत्ते, बिल्ली, सांप, ये सब जो हिंस्र प्राणी है, रात को सोते नहीं हैं और दिन में आराम करते हैं, और आज हमने उनका स्थान ले लिया है। कोई भी मोबाइल चलाने वाला व्यक्ति 10, 12, 1 बजे के पहले सोता ही नहीं है, और फिर बाद में दिन भर सोता रहेगा। इस तरह से हमने अपना जीवन क्रम ही पूरा बदल लिया है। इस जीवन क्रम को पूरा, अपने जीवन को थोड़ा सा सेट कर देंगे तो बाकी सब जगह सब कुछ ठीक ठाक है। व्यक्ति को अपना मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ जा रहा हूँ, ये अंतर्मुख होकर अंतर परीक्षण करेगा तो व्यक्ति का हर एक व्यक्ति, हर एक समाज सब ठीक ठाक हो जाएगा।